अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी ना पूरी होने वाली दुआएं भी पूरी होने लगती हैं। वो मुकद्दर को मोड़ देता है उन मंजिलों के ज़रिए जिसकी पहुंच नामुमकिन होती है, और ना चाहते हुए भी वो इन हाथों को किसी की दुआओं के लिए छोड़ देता है। वो बंदे को इस बात की तस्लीम करवाता है। हकीकत सिर्फ़ इतनी सी है कि वही किसी के ज़रिए से ही आपको अपनी मोहब्बत से नवाजता है। वही नामुमकिनात से गुज़ार कर मुमकिनात तक लाता है। वो उससे उस जैसी मोहब्बत करने वाले इंसान को ही मिलता है। वो मिलता है दुआओं में सिसकियों के साथ किसी के लिए आंसू बहाने वाले को, और वो मिलता है उसकी रज़ा में राज़ी होने वाले को। वो जानता है तुम उसे देख रहे हो, वो जानता है तुम उसे ढूंढ रहे हो। वो वक्त जब तुम्हारे साथ कोई मौजूद नहीं था, जब सिर्फ़ अल्लाह और तुम्हारे दरमियान ढेरों बातें होती थी, वही खामोश बातें जो बिना सवालात जवाबात के बग़ैर हुई थी, जो लफ्ज़ों से आ रही थी, जो अनकही बातें थी। हाँ, वही था जिसने तुम्हारी खामोशी सुनी थी। वही था जो खामोशी से तुम्हें जवाब दे रहा था। फिर तुम यूँ क्यों कहते हो वो सुनता तो है पर जवाब नहीं देता? क्यों सोचते हो इतना उसके बारे में? वो अता है, रज़ा है, मालिक है। क्यों लड़ते हो इतना अपने नसीब से? वो हकीकत है, जहान है, एहसास है। क्या सब कुछ मिल जाएगा उससे मुंह मोड़ कर? वो हासिल है, वो देने वाला है, बादशाह है। क्यों पकड़ लेते हो हर किसी का दामन? वो कैफियत है, वो मुमकिन है, दुआ है। वो चाहता तो राब्ता तुमसे देर से बनाता, वो चाहता तो तुम्हारी दुआएं अधूरी छोड़ देता, वो चाहता तो तुम्हें तन्हा छोड़ देता। पर वो सुकून है, मोहब्बत है, तुम्हारा खुदा है। अभी तो वो दिन भी आना है इंशाअल्लाह, जब तुम अपनी हर दुआ कबूल होते देखोगे, और जिस कहानी की वजह से तुम तहज्जुद तक पहुँचो, उस कहानी को अल्लाह ताला कैसे अधूरा छोड़ सकते हैं? अल्लाह से मांग कर नहीं रोते, बल्कि रो कर मांगते हैं।